Hello students, today our topic for discussion is locomotion in starfish. In this topic we will learn about what is starfish, what is the locomotory structure in starfish and how starfish locomote. तो चलिए स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम देखें स्टारफिश क्या है, स्टारफिश हमारे पास एक फ्लैट एनिमल है जो मैरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती है। इसका ताल्लुक फाइलम अकाइनोडर्मेटा से है। स्टारफिश को हम सी स्टार भी कहते हैं और एस्ट्रियास भी कहते हैं। स्टारफिश के अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम ट्यूब फीट कहते हैं, जिसकी मदद से स्टारफिश लोकोमोट करती है। इस ट्यूब फीट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह होती है। इसका जो ये स्वेलन पार्ट है इसे हम एम्प्यूला कहते हैं और इसकी जो ये स्टाक है इसे हम पोडियम का नाम देते हैं और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है शक्कर, जिसके साथ ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है। स्टारफिश के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये लोकोमोट करती है उस सिस्टम को हम वाटर वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये इसका एक वाटर वस्कुलर सिस्टम है जो डिफरेंट कैनाल पर मुश्तमिल होता है। इस वाटर वस्कुलर सिस्टम में जिस पॉइंट से वाटर एंटर होता है उस पॉइंट को हम मैड्रीपोरिट का नाम देते हैं। उसके बाद है ये हमारे पास स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल के बाद हमारे पास प्रेजेंट है ये रिंग कैनाल। रिंग कैनाल के बाद हमारे पास प्रेजेंट होती है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के बाद प्रेजेंट होती है हमारे पास लेटरल कैनाल और फाइनली हमारे पास प्रेजेंट है ट्यूब फीट, जो स्टारफिश की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन इन स्टारफिश। हमारे पास जो मैड्रीपोरिट है यहाँ से वाटर एंटर होता है और एंटर होने के बाद वो स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल के बाद वो आ जाता है रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल के बाद वो आ जाता है रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल के बाद वो आ जाते हैं लेटरल कैनाल में, लेटरल कैनाल के बाद वो फाइनली ट्यूब फीट में पहुँच जाता है। जैसे ही वाटर ट्यूब फीट में पहुँचता है उसका जो अंदर प्रेशर है जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो इसका जो ये स्वेलन पार्ट है एम्प्यूला ट्यूब फीट का वो वाटर को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्यूब फीट है वो हमारे पास इलोंगेट होना शुरू हो जाता है और ये हिलना शुरू हो जाता है। जिस तरह हम वॉकिंग के दौरान अपनी लेग्स की मूवमेंट करते हैं, इसके ये ट्यूब फीट भी उसी तरह जैसे ही वाटर इनमें एंटर होता है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में भी स्टारफिश ने मूव करना होता है उस डायरेक्शन में लहराना शुरू हो जाते हैं। ट्यूब फीट की मूवमेंट से स्टारफिश में लोकोमोशन होती है। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।